बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं आपका मेज़बान शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। इमरान खान से मुलाकातों पर जेल में सख्त पाबंदी लगा दी गई है और इस पाबंदी का मकसद ये है कि इमरान खान से कोई मुलाकात ना कर सके, ना मीडिया का कोई बंदा मुलाकात कर सके, ना उनका कोई वकील उनसे मुलाकात कर सके, ना उनकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई उनसे मुलाकात कर सके, ना ही वहाँ पर कारकुनान जा सके। खैर, कारकुनान तो पहले भी नहीं जा सकते थे, मगर इस जो पाबंदी का इतलाक किया गया था, इसका नुकसान पाबंदी लगाने वालों को हुआ है और फ़ायदा इमरान खान को हो गया है। वो इस तरह से कि 180 केसेस जिस एक बंदे के खिलाफ दर्ज होंगे तो डेफिनेटली फिर उसके केसेस जो हैं, जिस तरह अदालतें अब जेल के अंदर लग रही हैं, यानी कि पाकिस्तान की तारीख ही तब्दील करके रख दी गई है कि जेलें अदालतों में कन्वर्ट हो चुकी हैं, अदालतें जेलों में कन्वर्ट हो चुकी हैं। जो केसेस अदालतों में सुने जाने चाहिए वो जेलों के अंदर सुने जा रहे हैं। तो ये जो 180 केसेस इमरान खान के खिलाफ दर्ज किए गए थे और बड़ी खुशी का इजहार किया गया था कि जिसके ऊपर इतने केसेस हैं, सारी जिंदगी केस लड़ता रहेगा, केस खत्म नहीं होंगी, सजाएं खत्म नहीं होंगी। अब वही केसेस जो इन्होंने खुद दर्ज करवाए थे, खुद बनवाए थे, इनके गले की हड्डी बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने यहां से पाबंदी लगा दी कि इमरान खान से जेल में कोई मुलाकात नहीं करेगा। अब डेफिनेटली जब मुलाकात कोई नहीं करेगा तो वहां पर जो समातें हो रही हैं इमरान खान के खिलाफ, जो केसेस हैं उनकी, जो जेल के अंदर समातें हो रही हैं, फिर उनके हवाले से बहुत ज्यादा सवालात खड़े हो गए कि जी 180 केसेस हैं, 180 केसेस की आप किस तरह से समात करेंगे? आप ना उसको पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं, ना उसकी बात पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं, ना उसकी तस्वीर अवाम के सामने लाना चाहते हैं, ना उसकी शक्ल अवाम के सामने लाना चाहते हैं, और आप ये कोशिश करते हैं कि उसकी आवाज भी अवाम तक ना पहुंचे, और फिर आप जेल के अंदर उसको बंद करके, कैद करके, वहीं पर ही उसके केसेस की जो पेशियां हैं वो भुगता रहे हैं। और अब इसके ऊपर भी आपने पाबंदी लगा दी, तो फिर आप कहां जाएंगे? कौन सा रास्ता है आपके पास? क्या तरीका है आपके पास और कौन सा ऑप्शन है आपके पास? तो ये पाबंदी जो उन्होंने लगाई है बेसिकली इनके खुद अपने नुकसान के अंदर गई है और इमरान खान को इसका फायदा हुआ है। और देखिए, इमरान खान ने इसके बावजूद भी मीडिया से गुफ्तगू की, मीडिया से बात की, और मीडिया से बात करके उन्होंने बड़े बड़े अहम ऐलानात किए हैं। मीडिया से बात करके उन्होंने पाकिस्तानी कौम को बताया है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान के आने वाले दिन किस तरह के होने जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं मुस्तकबिल के अंदर वो कैसे होंगे। और ये जो जेल के हवाले से बेसिकली पाबंदी लगाई गई है कि वहां पर जो कारकुनान है वो ना जा सके, वहां पर जो अहम रहनुमा है वो ना जा सके, वहां पर जो अहले खाना है इमरान खान के या शाह महमूद कुरैशी के वो वहां पर ना जा सके, या वहां पर जो वकला हैं वो वहां पर ना जा सकें। तो अब इस पाबंदी के खिलाफ भी आप देखिए कि जब मुसलसल एहतजाज किया गया है और इमरान खान की जो अहलियां हैं, जो इमरान खान की जो बहनें हैं, वो कोशिश करती रही कि किसी न किसी तरह ये पाबंदी खत्म हो जाए। और फिर हमने देखा कि जो अलीमा खान है, इमरान खान की हमशीरा हैं, वो बिलाखिर इमरान खान से मुलाकात करने में कामयाब भी हो गई थी। उन्होंने मुलाकात भी की है, इमरान खान ने मीडिया के साथ भी गुफ्तगू की है, और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कई अहम बातें की हैं, उन्होंने कई अहम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं। और फिर ये मामला आप देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी चला गया है, और हाई कोर्ट के अंदर जाने के बाद ये मामला जो है फिर वहां पर ही बात की गई है, वहां पर रिमार्क्स दिए गए हैं कि 180 केसेस उस बंदे के ऊपर हैं, आप उसके ऊपर जब पाबंदी लगा रहे हैं कि जेल में कोई मुलाकात नहीं करेगा, तो जैसे कि 180 केसेस जो है इनकी समातें कैसी होंगी। तो अब जो हालात हैं वो बड़े डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। ये पाबंदियां लगाने वालों के खिलाफ, ये जो मुकदमात दर्ज करने वाले थे, दर्ज करवाने वाले थे, इनके खिलाफ ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसके लिए भी हालात बड़े डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। और जो इमरान खान ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू भी मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अब आने वाले 24 घंटे जो है वो कितने अहम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करने है कि हमारे पाक परवरदिगार इस रमजान मुबारक के सदके में पाकिस्तान के मसाइल हल कर, पाकिस्तान के मसाइल को खत्म फरमा, पाकिस्तानी कौम की जो इमरान खान से उम्मीदें हैं वो उम्मीदें पूरी हो, पाकिस्तान का आने वाले वक्त के अंदर वज़ीर आज़म उस शख्स को बना कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में हमेशा की तरह शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपकी इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, ये आपके लिए फ्री होता है, लेकिन हमें ये बड़ा सपोर्ट करता है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब सबसे पहले नाज़रीन गिरामी मैं आपको ये बता देता हूं कि इमरान खान ने जो मीडिया के साथ बातें की हैं और उसके अंदर उन्होंने जो कहा कि मैंने आज तक जितनी भी पेशन गोइयां की थी वो सब सच साबित हुई हैं। पाकिस्तान के जो हालात जिस नहज पर ये लेके जा चुके हैं, उसके बाद पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे बन जाएंगे। और फिर 3 अहम तरीन शराइत भी सामने आ गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से बातचीत का आगाज़ करेगी, किस तरह से अगर कोई उनके साथ डील करना चाहता है, कोई उनके साथ समझौता करना चाहता है, कंप्रोमाइज़ करना चाहता है, तो 3 शराइत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सामने आई हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इमरान खान ने जो मीडिया के साथ बात की उसके अंदर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि मैंडेट छीन कर कौम की उम्मीद खत्म कर दी गई, मेरी सारी पेशन गोइयां सच साबित हुई। अब बता रहा हूं पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है, अब महंगाई में इजाफा होगा और अवाम बाहर निकल आएंगे। उन्होंने कहा कि कोई डील की बात नहीं हो रही, वकला तक से मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। हम इंतखाबात में
धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। बानी पीटीआई का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में फिर पैसा चलने वाला है। गुज़िश्ता सेनेट इंतखाबात में गेलानी का बेटा पकड़ा गया लेकिन आज तक कोई सजा नहीं हुई। उनका कहना था सब कुछ झूठ पर चल रहा है, इलेक्शन झूठे हुए, सिक्योरिटी थ्रेट का कहा जा रहा है, ये भी झूठ है। इमरान खान ने कहा इंतखाबात में पीटीआई को मैदान में नहीं आने दिया गया, वोटर ने पोलिंग डे पर उनसे बदला लिया लेकिन वोट के जरिए तब्दीली को तस्लीम नहीं किया गया। यानी कि अब देखिए पाकिस्तान के जो हालात हैं श्रीलंका वाले, मैं आपको श्रीलंका के हालात के बारे में बता दूं कि वहां पर फिर लोगों ने जो है वो अपने जो उनके वजीर आजम थे, जो उनके और बड़े बड़े ओहदेदार थे उस रियासत के, उन सबके घरों का घेराव कर लिया था। वहां पर जाकर उन्होंने तोड़ फोड़ की थी क्योंकि वहां पर महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, वहां पर लोगों के लिए खाने के लिए जो चीजें थी वो मिलना नायाब हो गई, वहां पर हालात बड़े कशीदा हो गए थे। तो अभी भी आप ये देखिए कि IMF के पास पाकिस्तान ने जाना है, उससे पहले हमने एक किस्त वापस करनी है और उस किस्त के वापस करने के बाद ही हमारा कुछ बन सकेगा। तो ये सारे मामलात हैं, ये जो सारे हालात हैं, इन हालात के अंदर बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तानी अवाम या मौजूदा हुकूमत जो है वो मजीद सर्वाइव करे उस तरीके से कि जिस तरह से सर्वाइव करने का हक है। अभी आप ये देखिए कि वजीर आला पंजाब जो हमारी हैं वो टिकटॉक की तरह वीडियोस बना बना के अपनी डाल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हालांकि बार बार शिकायत आ रही है कि जी वो जो राशन दिया जा रहा है उसके अंदर सामान जो होता है वो 2 नंबर निकल रहा है, सामान कम निकल रहा है, खराब सामान निकल रहा है। फिर ये भी बार बार, अब जैसे वो वीडियो कितनी वायरल हुई कि जी वो मरियम बीबी ने पूछा कि जी आपको राशन घर आके मिला, तो उन्होंने कहा जी हम तो धक्के खा के राशन लेकर आए हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं अभी इनकी कोई तवज्जो नहीं है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। अभी देखिए सेनेट के इलेक्शन आने वाले हैं, उसके हवाले से इन लोगों ने फिर वही बंदरबांट शुरू कर दी है, डीलें कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं कि जी हमारा सेनेटर हो, हमारा सेनेटर हो। ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। अगर नहीं चल रहा तो अवाम के हकूक की बात के हवाले से काम नहीं चल रहा, अगर नहीं चल रहा तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से काम नहीं चल रहा, अगर नहीं चल रहा तो पाकिस्तान के अवाम को रोजगार देने के हवाले से काम नहीं चल रहा, अगर नहीं चल रहा तो पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के हवाले से काम नहीं चल रहा, अगर नहीं चल रहा तो पाकिस्तान को दलदल से निकालने के हवाले से काम नहीं चल रहा, अगर नहीं चल रहा तो पाकिस्तान को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ लाने के हवाले से काम नहीं चल रहा। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये चीजें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए फिर इस तरह से बेहतर नहीं है कि जिस तरह से ये साबित करने की कोशिश करें कि जी ये गोबर है और इसको आप गाजर का हलवा बनाइए और उसको खाइए। ये पाकिस्तानी कौम आप नहीं कर सकती। अब देखिए रमजान मुबारक अभी शुरू हुआ है, कितनी बुरी तरह जो पंजाब हुकूमत है वो नाकाम हो गई है कि महंगाई जो है वो अरूज पर पहुंच गई है। जो प्याज 200 का मिल रहा था 400 का मिल रहा है, जो आलू 300 का मिल रहा था वो 700 का मिलना शुरू हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें नून लीग के लिए बड़ी परेशान कौन है। अभी देखिए IMF के साथ डील होगी, उसके बाद फिर महंगाई में इजाफा हो जाएगा, फिर जब महंगाई अरूज पर पहुंचेगी फिर आवाम खुद सड़कों पर निकलना शुरू हो जाएगी। इमरान खान ने जैसे कहा, पहले भी इमरान खान जो पेशन गोइयां करते रहे, यानी कि उन्होंने एक एक चीज पाकिस्तानी कौम को बताई थी कि किस तरह से मुझे हुकूमत से हटाया जाएगा, किस तरह मेरी पार्टी को तोड़ा जाएगा, किस तरह पाकिस्तान के इस्तेहकाम को खत्म किया जाएगा, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाया जाएगा, किस तरह से उस इलेक्शन के अंदर धांधली करवाई जाएगी, किस तरह से हमारे जीते हुए लोगों को हरवाया जाएगा, किस तरह से एक PDM 2 बनेगी और उस PDM 2 के बाद फिर पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकलेगी। ये सब कुछ खान ने बता दिया था। और देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारे मामलात, वो सारी चीजें बिल्कुल दुरुस्त साबित होती चली जा रही हैं। और पाकिस्तान की आवाम के लिए अब ये जो महंगाई का तूफान आने वाला है ये डेफिनेटली काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। ये पाकिस्तानी आवाम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकेगी क्योंकि पाकिस्तान की आवाम पहले ही महंगाई से बड़ी ज्यादा थकी हुई है, बड़ी ज्यादा अकी हुई है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि 3 जो शर्तें रखी गई हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ कि आप हमारे साथ अगर डील करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उसकी जो 3 पेशेंट गोइयां उनमें सबसे पहली तो ये है कि जी 10 हलकों का ऑडिट करवाया जाए। यानी कि पहले 4 हलके थे, अब 10 हलकों की बात आ रही है कि आप 10 हलकों का ऑडिट करवाएं ईमानदारी से, वहां पर जो धांधली हुई है 2 नंबरी हुई है उसके हवाले से। फिर ये है कि जी जितनी भी एहतजाज करना चाहती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी छोटी मोटी तंजीमें वो सारी उनको एहतजाज करने का हक दिया जाए। देखिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है जो एहतजाज करना चाहती है और ये उसको भी एहतजाज करने की इजाजत नहीं देते क्योंकि पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान की खवातीन, पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के बुजुर्ग, पाकिस्तान के नौजवान सारे उस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और इन तलंगों के पास तो कोई एक बंदा भी नहीं है। तो एहतजाज करने वाले को भी जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, तो ये शर्त भी रखी गई है कि हमें एहतजाज हर सूरत करने दिया जाए। और तीसरी जो है शर्त वो ये है कि जी खवातीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन कैद में है उनको रिहा किया जाए। जब तक वो रिहा नहीं होगी तब तक हम किसी भी तरह के मज़ाकरात नहीं करेंगे, किसी भी तरह की हम बात नहीं करेंगे, किसी भी तरह का हम टेबल टॉक नहीं करेंगे और इसी तरह ही हम जो हमारी मज़ामत है वो जारी रखेंगे। इमरान खान जेल के अंदर बैठकर भी इनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। वो जेल के अंदर बैठकर भी इन सबको नाको चने जबवा रहा है और इनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ये बड़े प्रेशर में है, बड़ी टेंशन में है कि अब हम क्या करें। अब ये इमरान खान की जो शर्तें सामने आई हैं, अब इन शर्तों के सामने आने के बाद पता चलेगा दरअसल पाकिस्तान के मामलात किस सिमत में जाते हैं, पाकिस्तान के हालात किस सिमत में जाते हैं। बहरहाल हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हमेशा ही दुआ गो रहना है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के अवाम बहुत मुश्किल
مشکل حالات کا سامنا کر رہی ہے. ہمارے ملک کے عوام کے لیے جینا مشکل ہو گیا, ہمارے ملک کے عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا, ہمارے ملک کے عوام کے لیے گیس کے بل دینا مشکل ہو گیا, ہمارے ملک کے عوام کے لیے پیٹرول خریدنا مشکل ہو گیا, ہمارے ملک کے عوام کے لیے دوائیاں خریدنا مشکل ہو گیا, ہمارے ملک کے عوام کے لیے بچوں کی اسکول کی فیسیں دینا مشکل ہو گیا, ہمارے ملک کے عوام کے لیے فروٹ گھر لے کر جانا مشکل ہو گیا, ہمارے ملک کے عوام کے لیے بجلی کا بل دینا مشکل ہو گیا. یہ سب چیزیں جو ہیں, ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار اس مقدس مہینے کے صدقے میں ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کرواؤ اور اس چور کرپٹ ٹولے سے پاکستان کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑوا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے شیئر ضرور کر دیجیے گا.